लिक्विड डोजेज फॉर्म के बाद हम अब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारा एक टॉपिकल डोजेज फॉर्म होता है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म are the topical dosage form used for the therapeutic, protective or cosmetic function. Semi-solid dosage form are the topical dosage form. Semi-solid dosage form जनरली टॉपिकल डोजेज फॉर्म के तौर पे ही एग्जिस्ट करता है, जिसका यूज हम थेरेप्यूटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में बी अप्लाइड टू द स्किन। टॉपिकल डोजेज फॉर्म है तो अप्लाई स्किन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में बी applied to the skin or used nasally, vaginally और रेक्टली। या फिर माउथ को छोड़कर अदर जो भी बॉडी कैविटीज है उससे हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को बेसिकली सपोसिटरीज, पेसेसिटीज ये सब को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का क्रीम्स हो जाएगा, सपोसिटरीज हो जाएगा, जेल्स हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, जेलीज हो जाएगा, ठीक है, और सपोसिटरीज, पेसेसिटीज ये सब हो जाएगा। अब हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एक बार फिर से क्लासिफिकेशन पार्टिकुलरली सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का देख लेते हैं। तो जो इंटरनल पर्पस के लिए हम जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को यूज करेंगे वो हमारा सपोसिटरीज और पेसेसिटीज है। और वैसा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विच आर मीन्ट फॉर द एक्सटर्नल यूज, उसमें ऑइंटमेंट आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा, पेस्ट आ जाएगा, जेलीज आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल से, सपोसिटरीज से। तो सपोसिटरीज क्या होता है? तो सपोसिटरीज एक हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। सपोसिटरीज आर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म of medicaments for the insertion into the body cavity other than mouth, ठीक है। Suppositories are basically inserted into rectum, vagina or urethra. They are inserted into rectum, vagina or urethra where they melt, means that suppository वहां पे मेल्ट करता है या फिर सॉफ्ट हो जाता है, जिससे मेडिकामेंट्स का वहां पे एक पार्टिकुलर टारगेटेड साइट पे जहां पे वो एडमिनिस्टर होता है वहां पे अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करता है। सॉफ्टेन टू रिलीज द medicament or drug and produce their local or systemic effect, ठीक है। अब जो सपोसिटरीज है वो वहां पे मेल्ट और
सॉफ्टेन किस मैकेनिज्म पे होते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना रहता है उसी टेम्परेचर पे वो सपोसिटरीज वहां पे सॉफ्टेन या मेल्ट हो जाते हैं, इस तरह से जिससे मेडिकामेंट्स है वो वहां पे रिलीज हो सके और अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो कर सके। ऑल टाइप्स ऑफ suppositories are melt at the normal body temperature, normal temperature of the body, that is 37 degrees Celsius, after introducing in the body cavity and thus produces their effect। ठीक है, सपोसिटरीज के बाद जो सेकेंड हमारा है वो बेसिस सीरीज है। इस सब के बारे में उतना नहीं जानना है क्योंकि सेकेंड ईयर में आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो सपोसिटरीज बेसिकली ये भी एक सपोसिटरीज नहीं, बेसिस सीरीज, सॉरी, बेसिस सीरीज भी आपका एक सपोसिटरीज टाइप का ही मेडिकामेंट्स होता है, एक डोजेज फॉर्म है, लेकिन ये स्पेशली इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये इसका इंसर्शन आपको डायरेक्टली वेगिना में हो। दीज आर meant for introduction या फिर इसको हम डायरेक्टली इंसर्शन भी कर सकते हैं into the वगाइना, वजीना, जो करना है आपको, मतलब आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है। बेसिस सीरीज का ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि ये सपोसिटरीज से लार्जर रहता है और जहां लार्जर सरफेस एरिया रहेगा वहां पे ड्रग रिलीज जल्दी होगा, वहां पे सॉफ्टेन भी जल्दी होगा। लार्जर देन सपोसिटरीज and vary in weight from 4 to 8 gram or more। Suppositories, sorry, accessories are stored in a cool place it is used, means that accessories is used commonly to maintain the location of organs in the pelvic region। ये ट्रीटमेंट जिसका करता है पेसेसिरीज वो हमारा है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। इतना नहीं जानना है आपको, बट मैंने बता दिया। अब जो हमारा है इंटरनल के बाद, इंटरनल में सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के इंटरनल में हमने सपोसिटरीज जान ली, उसके बाद पेसेसिरीज जान ली। अब जो एक्सटर्नल यूज में है वो हमारा ऑइंटमेंट है, means that semi solid dosage form meant for external use। इसमें सबसे फर्स्ट हमारा है वो हमारा है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट्स हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसका जो बेसिकली यूज है वो हमारा स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ointments are the semi solid dosage form या प्रिपरेशन इसको कह लीजिए,
प्रिपरेशन है, meant for its application to the skin or mucous membrane. It contains a medicament or a group of medicament dissolved or suspended into a ointment base. ये आपको ointment base या फिर ये एक टॉपिक ointment सेकेंड ईयर में पढ़ना है। जो ointment है वो एक एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी कंटेन करता है, कंटेन बाय ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में एक एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी रहता है और इसका जो मेन फंक्शन है ऑइंटमेंट का वो है प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन, क्योंकि बेसिकली ये स्किन पे टॉपिकली यूज होगा। फंक्शन ऑफ ऑइंटमेंट। एक हमारा ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट भी आता है, ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट का रिलेशन डायरेक्टली आई से है। द ऑइंटमेंट ophthalmic ointments are the ointment which are meant for application to the eye। ठीक है। अब दरअसल ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट आई के लिए यूज होता है, तो ये हमारा स्टेराइल होना चाहिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन आई पे है। Ophthalmic ointment must be sterile and free from microorganisms। इसका प्रोडक्शन आपको एक एसेप्टिक टेक्निक के हेल्प से होगा और भी इसमें बहुत प्रोसेस, ये सब आपको नहीं जानना है, यहाँ पे बेसिकली आपको डिफिनीशन जानना था। ऑइंटमेंट के बाद जो सेकेंड है एक्सटर्नल यूज के लिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, वो है क्रीम्स। जितने भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसका एप्लीकेशन मेनली आपको टॉपिकली देखना होगा, मींस दैट एक्सटर्नल यूज के लिए ज्यादा इसमें होगा। सपोसिटरीज और पेसेसिरीज है वो बेसिकली बॉडी कैविटी के लिए है, लेकिन ज्यादातर का टॉपिकली ही एक्शन है इसमें सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। क्रीम्स आर द विस्कस semi solid dosage form, ये एक इमल्सन टाइप का है, विस्कस इमल्सन इसको कह सकते हैं, विस्कस इमल्सन which are meant for external use। क्रीम दो तरह के होते हैं, क्रीम्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट जो हमारा टाइप है, फर्स्ट टाइप वो हमारा एक्वस क्रीम है, एक्वस क्रीम। और जो सेकेंड है वो हमारा ऑयली क्रीम है। एक्वस क्रीम से आपको नाम से यह पता चल रहा होगा कि इसमें जो वाटर होगा वो ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा। एक्वस क्रीम ऑयल इन वाटर टाइप होगा ये इमल्सन, और ऑयली क्रीम में वाटर इन ऑयल टाइप होगा। अब जो हमारा एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम्पल क्रीम का है
हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम। प्रैक्टिकल में भी एक क्रीम पे आपको प्रैक्टिकल करना, दो करना है, ऑयल इन वाटर टाइप और एक वाटर इन ऑयल टाइप, मींस दैट एक एक्वस क्रीम और एक ऑयली क्रीम, जिसमें आपको बनाना होगा बेसिकली कोल्ड क्रीम। क्रीम के बाद थर्ड जो हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो हमारा है पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। पेस्ट आर द सेमी सॉलिड preparations intended for the external application to the skin. Paste contains a high proportion of finely divided powdered medicaments as like जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस leads to make the paste very thick and stiff। ठीक है, जो हमारा पेस्ट होता है ये ग्रीसी होता तो जरूर है लेकिन ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होता है। दे आर लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट्स and pastes are used mainly as an antiseptic, protective और soothing ड्रेसिंग्स। एक्सटर्नल यूज के लिए जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसमें जो फोर्थ हमारा है वो जेलीज है। तो जेलीज क्या होता है? जेलीज हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ये हमारा ट्रांसलूसेंट हो सकता है या ट्रांसपेरेंट हो सकता है और ये नॉन ग्रीसी होता है। जेलीज आर द ट्रांसपेरेंट और translucent non-greasy semi-solid preparation which are meant for the external application to the skin or mucous membrane। आप ऑइंटमेंट देख लो, आप क्रीम देख लो, आप पेस्ट देख लो और जेलीज देख लो, ये सब के फिजिकल अपीयरेंस के कारण इन सब का नाम चेंज करा गया है। और टाइप्स ऑफ जेलीज हम बात करें, टाइप्स ऑफ जेलीज 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो मेडिकेटेड जेली होता है, मेडिकेटेड जेलीज। सेकेंड हमारा लुब्रिकेटिंग जेलीज। थर्ड हमारा है मिसलेनियस।
इसमें दो आता है, एक पैच टेस्टिंग के लिए जेली, और जो सेकेंड है वो हमारा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए आता है। पैच टेस्टिंग में आपका जेली आता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जो जेलीज आता है। तो जो पैच टेस्टिंग है इसमें जो एलर्जन का जब सेंसिटिविटी, स्किन का जब सेंसिटिविटी चेक होती है एलर्जन को यूज करके, तो वहां पे जेली का एप्लीकेशन होता है एज अ व्हीकल। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जेली का यूज इसलिए होता है जिससे इलेक्ट्रोड पे इसका यूज करेंगे जेली का, जिससे आपका जो स्किन में जो इलेक्ट्रोड टच हो रहा होगा उसमें उतना दिक्कत ना होगा स्किन को। इसलिए हम जेली का यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में और पैच टेस्टिंग में यूज करते हैं। अब जो हमारा बचा वो हमारा बचा लास्ट, जो क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में लास्ट जो हमारा बचा वो हमारा गैसियस डोजेस फॉर्म बचा। इससे पहले हमने कंप्लीट कर ली सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, और अब गैसियस डोजेस फॉर्म बचा जिसमें हम एरोसोल्स पढ़ना है, स्प्रेस और इनहेलेशंस पढ़ना है।